राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लक्ष्मी माँ बनी नौकरानी की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। भगवान विष्णु कुछ चिंतित से लग रहे हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, क्या बात है प्रभु, आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, संसार में दीन दुखियों की कुछ संख्या बढ़ गई है प्रिय। अपने भक्तों के ही दुख से मेरा मन विचलित हो उठा है। माता लक्ष्मी बोली, तो फिर ऐसा करते हैं प्रभु कि हम संसार के भ्रमण को चलते हैं। वहाँ आप अपने दीन दुखी भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल दे देना। इससे भ्रमण भी हो जाएगा और आपकी चिंता भी कम होगी। भगवान बोले, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है प्रिय। हम अभी समस्त लोकों के भ्रमण को चलते हैं, किंतु एक बात का स्मरण रहे, तुम भूल कर भी नरक लोक की ओर नहीं जाओगे। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान समस्त लोकों के भ्रमण को निकलते हैं। सबसे पहले वो पृथ्वी लोक पर आए। उस समय लोग पृथ्वी पर दिवाली मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। लोगों में लक्ष्मी पूजन को लेकर बहुत उत्साह था। लोग घरों की सफाई कर रहे थे और बाजार तरह तरह के दीपों, फलों और मिठाइयों से भरे हुए थे। ये सब देख करके माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। देखा प्रभु, मेरे भक्त मेरी पूजा की कितनी श्रद्धा से तैयारी कर रहे हैं। मुझे अपने घर बुलाने के लिए अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। भगवान विष्णु चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। इस तरह दोनों काफ़ी देर तक भूलोक पर घूमते रहे। फिर अंत में भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, भूलोक की बहुत सैर कर ली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। माता लक्ष्मी बोली, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो मैं यहाँ कुछ समय और रुकना चाहती हूँ। भगवान बोले, ठीक है, मैं स्वर्गलोक की सैर को जा रहा हूँ, तुम भी मुझे वहीं मिलना। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माता लक्ष्मी काफ़ी देर तक भूलोक में घूमती रहीं। घूमते घूमते वो एक नरकलोक की सीमा में प्रवेश कर गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि दो यमदूत एक पापी को कांटों से भरे तालाब में फेंक रहे हैं। फेंकते ही उस पापी के शरीर में असंख्य कांटे घुस गए और वो वहीं दर्द के मारे छटपटाने लगा। उसकी छटपटाहट को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस पापी के पास जाकर उसके शरीर से कुछ कांटे निकाल दिए, जिससे उस पापी को थोड़ी राहत मिली और उसका छटपटाना बंद हो गया। तभी माता लक्ष्मी का ध्यान अपने हाथों पर गया कि उनकी उंगलियां काली पड़ चुकी थीं। माता लक्ष्मी अभी ये सोच ही रही थीं कि वो क्या करें, तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बोले, प्रिय, मैंने तुम्हें आगाह किया था ना कि भूल कर भी इस ओर मत आना। माता लक्ष्मी बोली, मुझसे भूल हो गई प्रभु, देखिए इस पापी की मदद करने के कारण मेरी उंगलियां काली पड़ गईं। अब ये कैसे ठीक होंगी प्रभु। भगवान बोले, इसने अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए इसे इसके पापों के अनुसार ही ये सज़ा मिली थी। इस सज़ा में हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं था, मगर अगर तुम्हें अपने उंगलियों पर लगे हुए इस पाप की कालिश से छुटकारा है तो तुम्हें इसी पापी के घर भूलोक पर जाकर इसके परिवार का नौकर बनकर 3 वर्ष तक इनकी सेवा करनी होगी, तभी तुम्हारे हाथों की कालिमा दूर होगी। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद माता लक्ष्मी ने एक 10-12 साल की लड़की का रूप धरा और पहुंच गई भूलोक पर, उस पापी परिवार के पास। उस पापी का घर एक छोटे से गांव में था। जब माता लक्ष्मी वहां पहुंची तब चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था।
उस पापी के परिवार में उसकी पत्नी कमला और 2 बेटियां माला और आरती थीं। माँ बोली, आरती, माला, आओ बेटी खाना खा लो। वो तीनों खाना खाने बैठी, तभी उनके द्वार पर माता लक्ष्मी भी पहुंच गईं और बोली, माई, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बदले में मैं तेरे घर नौकरानी बनकर तेरे घर का काम करूंगी। कमला बोली, आ बेटी, अंदर आ जा। कमला ने एक मिट्टी के बर्तन में उसके लिए भी खाना निकाल दिया। अंदर आ गई लक्ष्मी माता और उन्होंने देखा कि उनके पास खाने के नाम पर केवल एक मुट्ठी भर भात है, उससे कि एक आदमी का पेट भी मुश्किल से भरा जाए। लक्ष्मी माता बोली, माई, तेरे पास तो थोड़ा सा ही खाना है, फिर भी तूने मुझे अंदर बुला लिया। कमला बोली, तू भूखी मेरे दरवाजे पर आई थी, तुझे ऐसे कैसे जाने देती? अब जो रूखा सूखा हमारे पास है उसे ही सब मिलजुल कर प्रेम से खाएंगे। लक्ष्मी खाने लगी तो फिर कमला ने पूछा, वैसे बेटी तेरा नाम क्या है और तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है माई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कमला बोली, तू चिंता मत कर बेटी, अब से तू हमारे साथ ही रहना। जो भी रूखा सूखा मिलेगा सब लोग मिल बांट कर खा लेंगे। लक्ष्मी माता सोचने लगी, कितनी दयालु और ममतामयी है ये स्त्री। वैसे तू क्या काम करती है माई? कमला बोली, मैं तो एक गरीब कुम्हारन हूँ बेटी। मेरा पति भी कुम्हार था। मेरा पति हमेशा शराब पीता था और शराब पीकर हमेशा मुझे और मेरी बच्चियों को बेदर्दी से मारता था। उसके शराब के चक्कर में ये घर भी गिरमी पड़ा है। ना जाने कब साहूकार के आदमी मुझे और मेरी बच्चियों को बेघर कर दें। ऐसी दयालु स्त्री को मारने वाली पापी को तो कांटों की सजा भी कम है। तभी आरती बोल पड़ी, माँ, इस बार दिवाली पर खीर बनाओगी ना? देखो तुमने वादा किया था। कमला बोली, खीर कैसे बनेगी बेटी? 4 दिन रह गए हैं दिवाली को, ना तो एक दिया बिका है और ना ही कोई एक मूर्ति। लगता है हर बार की तरह ये दिवाली भी काली ही जाएगी। ना जाने क्यों आती है ये मुई दिवाली, जहाँ दुनिया भर के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, वहीं मेरी बच्चियों को पेट भर अन्न भी नसीब नहीं होता। लक्ष्मी माता बोली, तू चिंता मत कर माई, अब मैं आ गई हूँ ना, अब से तेरी कोई दिवाली काली नहीं जाएगी। उस रात सब सो गए। सुबह जब कमला और दोनों बच्चियाँ सोकर उठीं तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी मिट्टी के ढेर को गूंथ रही है। कमला बोली, लक्ष्मी बेटी, ये तू क्या कर रही है? लक्ष्मी बोली, आजा माई, आज सब मिलकर मिट्टी के दिए और मूर्तियाँ बनाएंगे। फिर इन सब लोगों ने मिलकर के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ और मिट्टी के दिए और अन्य वस्तुएं बनाई। पता नहीं लक्ष्मी ने क्या जादू किया था कि उसकी गुथी हुई मिट्टी से बने हुए दिए और मूर्तियाँ इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। उस दिन उनका बाजार में सारा सामान बिक गया। ये ले माई, अब दिवाली में सिर्फ खीर ही नहीं, पूड़ी कचौड़ियाँ और सब्जियाँ भी बनेंगी। उस दिन बहुत दिनों बाद पूरे परिवार ने भरपेट खाना खाया था। अगले दिन बाहर सुबह सब लोगों की आवाज़ सुन करके कमला की नींद टूटी थी। बाहर आकर उसने देखा तो कई लोग खड़े हैं। वो बोला, अम्मा, मुझे 1000 दिए और 200 मूर्तियाँ चाहिए। पैसे तू चाहे जितने ले लेना। दूसरा बोला, मुझे 2000 दिए चाहिए और 500 मूर्तियाँ। इसी तरह सबने अपनी अपनी मांग वहाँ रखी। कमला ने सबका सामान देने का वादा किया। लोगों ने उसे पेशगी के रुपए दिए और वहाँ से चले गए। कमला पहले तो खुश हुई, लेकिन उसे बाद में लगा कि इतने सारे दिए और इतनी सारी मूर्तियाँ वह नहीं बना पाएगी। इसी उधेड़-बुन में जब वह घर पहुँची तो उसने देखा कि लक्ष्मी पूरे मन से मूर्तियाँ और दिए बनाने में लगी हुई है। अब तक उसने अनगिनत दिए और मूर्तियाँ बना डाली। उसे देखकर कमला की चिंता दूर हो गई। ठीक समय पर कमला ने उन लोगों का सामान दे दिया। दिवाली आई और चली गई, लेकिन इस बार की दिवाली सबसे अलग थी। आज सारे गांव में कमला का घर सबसे ज़्यादा जगमगा रहा था।
इसी तरह से 3 साल बीत गए। अब कमला के पास बढ़िया बढ़िया घर, गाड़ी, बंगला और दिए बर्तन बनाने की फैक्ट्री और मूर्तियाँ बनाने की फैक्ट्री सब कुछ था। उसकी बेटियाँ भी अब बड़ी हो गई थीं। दिवाली से एक दिन पहले, माँ देखो ना, 3 साल में ही सब कुछ कितना बदल गया है। हाँ माँ, कहाँ तो हमारे पास खाने को दाने भी नहीं थे, और अब देखो जिस चीज़ पर हम हाथ रख देते हैं वो हमारी हो जाती है। और ये सब हुआ है लक्ष्मी के कारण। जब से उसके चरण इस घर में पड़े हैं तो इस घर में मानो साक्षात लक्ष्मी आ गई है। इतना सब कुछ किया उसने हमारे लिए, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। चलो ना माँ, लक्ष्मी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने खरीदते हैं और उसे दे देते हैं। कमला बोली, अरे मैंने तो सब खरीद भी लिया है, कल दिवाली पूजन के बाद उसे देंगे। अगले दिन दिवाली पूजन के बाद कमला और उसकी दोनों बेटियां लक्ष्मी के कमरे में गईं। लक्ष्मी वहां कमरे में ही थी। कमला बोली, बेटी तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ना जाने तू कौन है और कहाँ से आई है, मगर हमारे लिए तो तू साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। अब तुझे कुछ देने की हैसियत तो नहीं है हमारी, फिर भी हम तेरे लिए ये छोटी सी भेंट लाए हैं। लक्ष्मी बोली, माई तू देखना चाहती है कि मैं कौन हूँ? तो ले देख। फिर अचानक से कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया। कमला, आरती और माला ने देखा कि वहाँ साक्षात लक्ष्मी खड़ी हैं। एक प्रायश्चित करने के लिए मुझे 3 वर्षों तक तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिला। 3 वर्षों तक तुमने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन आज वो 3 वर्ष पूरे हुए। अब मुझे जाना होगा कमला, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव इस घर पर रहेगा। मेरी कृपा से इस घर पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इतना कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और कमला, आरती और माला खड़ी खड़ी देखती रह गईं। हे माता लक्ष्मी, कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो। और माता लक्ष्मी के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की जरूर लिख देना और एक लाइक कर देना। धन्यवाद।